हेलो, हाय। आई एम योर टीचर रंजीता। अब हिंदी की बुक निकालेंगे। टेक आउट योर हिंदी बुक। यस्टरडे हम लोगों ने ये वाली चैप्टर पढ़ी थी, जय हिंद हमारा नारा है। जय हिंद क्या है? हमारा नारा है। हम लोग फिर से इस चैप्टर को आज रिवाइज करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये गुलदस्ता न्यारा है। जाति धर्म का झगड़ा छोड़ो, जय हिंद हमारा नारा है। हमारे इंडिया में हमारा कंट्री का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, भारतवर्ष है ना। हमारे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग रहते हैं, है ना। सारे धर्म के लोग रहते हैं ना। आपके भी फ्रेंड्स होंगे बहुत सारे, जो मुस्लिम होंगे, जो पंजाबी होंगे, कोई सिख होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, है ना। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारतवर्ष है, वो क्या है? एक गुलदस्ता है, बुके है। जैसे हम लोग कोई भी शादी या कहीं भी किसी को गिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? बहुत सारे फूलों के कलेक्शन को गुलदस्ता, एक बुके बना के गिफ्ट करते हैं ना। तो उसी तरह हमारा भारतवर्ष भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्मों को लेके एक गुलदस्ता बना हुआ है ना। जाति धर्म हम लोग क्या करते हैं? आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। जाति धर्म का झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, तुम सिख हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारा एक ही नारा होना चाहिए, वो है जय हिंद। ठीक है। आपस को सब नफरत छोड़ो, मानवता का पाठ पढ़ो। देश को आगे बढ़ाना है तो सब हाथ मिलाकर साथ चलो। क्या बोले? आपस में नफरत, मतलब देखो, आपके जब आप स्कूल में जाते हो, आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हो? लड़ाई करते हो। कभी हो जाती है लड़ाई, है ना। किसी भी चीज़ में लड़ाई हो जाती है, लेकिन क्या हम उससे गुस्सा करके रखते हैं? नहीं ना। हम लोग नेक्स्ट डे जाके फिर उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, फिर उसके साथ हम लोग बातें करते हैं, टिफिन शेयर करते हैं, पेंसिल देते हैं, है ना, बातें करते हैं इधर उधर की। तो उसी तरह हम लोगों को नफरत, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमको सबके साथ रहना चाहिए। अगर हम सबके साथ रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। अगर हम लड़ाई करते रहेंगे तो हम किसी और चीज़ में ध्यान दे सकते हैं? नहीं ना। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबको एक साथ मिल के चलना पड़ेगा, है ना। हम लोग एक साथ, अगर आपके एक फ्रेंड नहीं पढ़ता है, वो फेल कर जाता है और आप पास कर जाते हो, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो आप उसको हेल्प करते हो ना पढ़ाई के लिए। तो जब आप उसको हेल्प करते हो तब भी वो भी अच्छा मार्क्स लाता है ना। तो उसी तरह अगर हमको देश को भी आगे लेके जाना है तो सबको क्या करना है? मिलजुल के एक साथ चलना है ना। पशु पक्षी आदि सभी प्राणी झुंड बनाकर मिलकर रहते। देश हित में एकता है जरूरी, आपस में हम सबसे कहते। देखो, जब हम लोग जू में जाते हैं या जंगल सफारी में जाते हैं तब हम क्या देखते हैं? हमारे जो बर्ड्स हैं, जो तो आपके एनिमल्स हैं, सारे तो जंगल में एक साथ रहते हैं, है ना। झुंड बना के रहते हैं। उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें सबको एक साथ रहना चाहिए। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक साथ रहना चाहिए। एकता मीन्स यूनाइट होके, मतलब एक साथ रह के हमें देश को आगे बढ़ाना है। आपस में हम सबसे कहते क्या करेंगे? अगर किसी से लड़ाई भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है, तो हम दूसरे दिन उसके साथ क्या करना है? दोस्ती करके रखना है। ठीक है। सबके साथ दोस्त बना के रखना है। और हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए सब एक साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। ठीक है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि यही सोच विकसित होगी तो इन जन की उन्नति होगी। हम मानव हैं बुद्धि विवेक की, मिलकर रहने की में शांति रहेगी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर हम यही सोच लेके चले
जो हमें एक साथ रहना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, धर्म के बारे में नई बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है, बुरी बातें नहीं करनी है। हाँ, आप मुस्लिम हो तो आप उसके साथ लड़ाई कर रहे हो, वो क्रिश्चियन है आप उसके साथ लड़ाई कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम इसी सोच को लेके चले तो हमारा इंडिया, हमारा भारतवर्ष क्या करेगा? डेवलप करेगा, उन्नति करेगा, है ना। हम जो मानव जाति हैं, हम हमारे में क्या होती है? बुद्धि होती है ना। हम सोच समझ के काम करते हैं। अगर यही सोच समझ के हम लोग काम करेंगे तो क्या होगी? शांति बनी रहेगी। अगर आज हम लड़ाई झगड़े करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो आप देखना आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा और आप अंदर ही अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी, है ना। जो हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं, ये सब सोचते रहेंगे। तो ये सब नहीं सोच के हमें अच्छी चीज़ें सोच के, हमारे पास दिमाग है, हमको बुद्धि है, हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें सोच समझ के क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। इससे क्या बनी रहती है? शांति बनी रहती है। अगर आप सबसे दोस्ती बना के रखोगे, कोई तो आपसे लड़ाई नहीं करेगा, और कोई लड़ाई नहीं करेगा आपसे, कोई गंदी बातें नहीं करेगा, तो आप भी अच्छे ही रहोगे, है ना। आप भी किसी के साथ गंदी बातें नहीं करोगे। तो उसी तरह क्या है, हमें अपने बुद्धि से चलना चाहिए, ना कि उल्टा पुल्टा सोच के किसी से लड़ाई कर लिया, किसी से झगड़े कर लिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से देश तो नहीं बढ़ेगा, साथ साथ आप भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप तो उलझे ही रहोगे उन सब खराब कामों में, लड़ाई झगड़े के कामों में, है ना। तो फिर आप भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप आगे नहीं बढ़ोगे तो देश भी आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें एक साथ सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। हमारा भारतवर्ष क्या है? बहुत सारे जाति धर्मों का एक गुलदस्ता है, और हम इन सब चीज़ों को लेके अच्छे मन से रहना चाहिए। तभी हमारा देश विकसित होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हम भी बढ़ेंगे आगे, है ना। हम अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी ना हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, हम अच्छे कहलाएंगे, सब बोलेंगे देखो वो कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा बच्चा है, ऐसा बोलेगा ना। तो हमें भी अच्छी सोच रखनी चाहिए, ना कि गंदी सोच रखनी चाहिए। गंदी सोच मतलब किसी से लड़ाई झगड़े, गंदी बातें, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से करते भी हो, लड़ाई हो भी जाती है, तो आप नेक्स्ट डे उसको सॉरी बोल के आप उस चीज़ को सॉल्व कर लेना। सॉरी बोलना कोई गलत बात नहीं होता है। सॉरी बोलने से आप कितने अच्छे हो ये समझ में आता है, ठीक है। तो इस कविता को आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करोगे तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। तो इसको अच्छे से रीड करना, हाफ पैरा टू पैरा डेली पढ़ना, तो फिर आपको याद हो जाएगा। अब फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसकी एक्सरसाइजेज जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाय।